नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आज आपको सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा, G20 के सफल आयोजन ने भारत को दुनिया में दी एक नई ऊंचाई। पीएम ने G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का भी किया विमोचन। देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नियुक्ति पत्र किए वितरित। बड़ी संख्या में बेटियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। पीएम ने कहा, हर सरकारी कर्मचारी की ओर बढ़ने वाली है भूमिका। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं छोटा उदेपुर के बोडोली में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और राष्ट्र को करेंगे समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5S के मंत्र को बताया इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सफलता की कुंजी। कहा, आपसी सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि जरूरी। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री। न्यूयॉर्क दौरे के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई के अपने समकक्ष से की मुलाकात। अहम मसलों पर हुई चर्चा। भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों पर भड़के श्रीलंका के विदेश मंत्री। कहा, आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना कनाडा। श्रीलंका में भयानक नरसंहार वाले ट्रूडो के बयान को भी बताया झूठा। हिंदी फिल्मों की प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा। 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। G20 जन भागीदारी आंदोलन में देश भर के विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल विकास संस्थानों से रिकॉर्ड 5 करोड़ से भी अधिक युवाओं ने भाग लिया है। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल भारत के युवाओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी की समझ बनाने और विभिन्न G20 आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में संपूर्ण देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 1 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। प्रारंभ में भारत की स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 विश्वविद्यालयों में आयोजन की गई थी ये योजना, लेकिन इस पहल के अंततः तक पूरे भारत में 101 विश्वविद्यालयों तक अपनी पहुंच बढ़ा दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 के आयोजन ने भारत को जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, यह देखकर दुनिया चकित है। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन बिल्कुल हैरान नहीं, क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बेड़ा जब युवा उठा लेते हैं तो उसका सफल होना तय हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को पूरी दुनिया ने देखा कि भारत कैसे चांद पर पहुंच गया। पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी
इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त की वो तारीख हमारे देश में नेशनल स्पेस डे के रूप में अमर हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया। अपना चंद्रयान अगर 3 लाख किलोमीटर गया तो ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। आप मुझे बताइए, भारत की रेंज का कोई मुकाबला है क्या? पीएम मोदी ने कहा, G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में 100% सहमति, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी। G20 में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21वीं सदी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने की क्षमता रखते हैं। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। G20 समिट में ही हम सभी ने मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। इससे आने वाली कई शताब्दियों तक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये अमृतकाल आप युवा पीढ़ी का ही काल है। 2047 का कालखंड वही समय है जब आप युवा अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये समय जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही देश के लिए भी है। देश कितनी तेज गति से चल रहा है, कितने अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहा है, वे मेरे देश के नौजवानों को पता होना चाहिए। साथियों, युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचे, थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सऊदी अरब भारत में 100 अरब का निवेश करने जा रहा है। सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। बीते 30 दिनों में ही भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मेरी कुल 85 वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई है। और ये करीब करीब आधी दुनिया है। आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा। होता है ना, जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे होते हैं, जब नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हैं, तो भारत के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। हमें नया साथी मिलता है, नया मार्केट मिलता है, और इन सब का फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होता है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने इन कर्मियों को संबोधित भी किया। गौरतलब है कि देश भर में 46 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। देश भर से चुने गए युवा विभिन्न मंत्रालयों और डाक, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, उच्च शिक्षा विभागों और रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किए गए हैं।
रोजगार के अवसर पैदा करने को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह मेला एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज के रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेटियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक नए कीर्तिमान बना रही हैं। नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने नए भारत में आए दिन हो रही प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है। आज 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा है बहुत ऊंची है। हमारे समाज की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है। इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जो गैजेट्स आपके पेरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं, आपने खिलौनों की तरह उनका इस्तेमाल किया है। टेक्नोलॉजी से इस सहजता को अब आपको अपने कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करना है। पीएम ने सभी से अपने कार्यक्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे जटिलताएं कम हुई हैं और सुविधाएं बढ़ी हैं। टेक्नोलॉजी से करप्शन घटा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी घटी है, कंफर्ट बढ़ा है। आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। गरीबों की हर जरूरत, सरकार का हर काम टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे और आसान होगा, आपको इस काम के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं, इनोवेटिव तरीके ढूंढने हैं और उसे आगे भी बढ़ाना होगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा, युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार देश के हर क्षेत्र में और हर वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी जहां एक और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल साबित हुए। केवल मुद्रा में ही 34 करोड़ लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण बगैर किसी गारंटी के दिए गए और वहां पर भी करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं छोटा उदेपुर के बुडोली में पीएम 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास करेंगे। पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा के तालुका सिनौर में ओदरा दाभोई सिनौर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने हुए नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक के लिए 5S का मंत्र दिया, जिसमें आपसी सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि शामिल है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का geopolitical and strategic concept in recent years, transforming from a primarily maritime concept into a comprehensive strategic framework. The maritime character of the Indo-Pacific became more pronounced in the modern era with the growing importance of sea lanes for ever expanding global trade. The Indo-Pacific now accounts for a significant portion of the global trade and serves as a vital link for energy resources. The importance of Indo-Pacific region is not just limited to maritime trade or sea lines of communication, but it also has broader political, security and diplomatic dimensions. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि वे दोनों ही देशों के द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की सराहना करते हैं और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोणों के नियमित आदान प्रदान को महत्व देते हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा है कि कुछ आतंकवादियों ने कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। उन्होंने ट्रूडो पर श्रीलंका में नरसंहार वाले बयान को भी झूठ बताया। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have
associated with the Nazis in the past on the Second World War. So this is questionable, and we have dealt it in the past. We have categorically rejected those outrageous allegations. So I'm not surprised that sometime Prime Minister Trudeau comes out with outrageous, unsubstantiated allegations. कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक नाज़ी सैनिक का खड़े होकर अभिवादन किए जाने को लेकर भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि हर कोई मानता है कि उन्होंने गलती की है। इस घटना के बाद ट्रूडो प्रशासन को कनाडा के विपक्षी नेताओं और दुनिया भर से भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इंटरपोल ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ऐसा माना जाता है कि करणवीर पाकिस्तान में छिपा हुआ है। इंटरपोल पोर्टल के अनुसार 38 वर्षीय करणवीर सिंह मूल रूप से पंजाब के कपूरथला जिले का रहने वाला है। करणवीर भारत में वंचित आतंकी है। उस पर आपराधिक साजिश रचने, हत्या, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आतंकी फंडिंग करने, साजिश रचने और आतंकवादी गिरोह का सदस्य होने सहित कई मामले दर्ज हैं। रेड कॉर्नर नोटिस किसी देश से भागे हुए अपराधी को ढूंढने के लिए जारी किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता है। यह सिर्फ दुनिया भर के देशों को उस शख्स के अपराध की जानकारी देता है। रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए पकड़े गए अपराधी को उस देश में वापस भेज दिया जाता है जहां उसने अपराध किया होता है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 54वां सत्र चल रहा है। इस बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पीओके के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पीओके के नेताओं ने पाकिस्तान गो बैक के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में पश्तून, सिंधी, बलूच कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और उन्होंने संयुक्त रूप से पाकिस्तानी चरमपंथ और पाकिस्तानी आतंकवाद की निंदा की। मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी घोषणा की। उन्होंने पोस्ट किया कि मुझे इस घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान की अनुभूति हो रही है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वहीदा जी को हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। उनमें प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहेब बीवी और गुलाम, गाइड और खामोशी प्रमुख हैं। अपने 5 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने अपनी भूमिकाओं को बेहद खूबसूरती से निभाया है, जिसके कारण उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा में एक कुल वधू की भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वहीदा जी ने एक भारतीय नारी के समर्पण, प्रतिबद्धता और ताकत का उदाहरण दिया है, जो अपनी कड़ी मेहनत से पेशेवर उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर को हासिल कर सकती है। ऐसे समय में जब ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है, उन्हें इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भारतीय सिनेमा की अग्रणी महिलाओं में से एक के लिए उचित सम्मान है, जिन्होंने फिल्मों के बाद अपना जीवन परोपकार के लिए समर्पित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके समृद्ध काम के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। अभिनेत्री वहीदा रहमान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। उन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए सरकार के साथ जूरी मेंबर्स का आभार व्यक्त किया। खुशी लग रही है और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अवार्ड है। वो जब कभी जो भी चीज़
प्यार से, इज्जत से, मोहब्बत से देते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ IB मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी का, और पूरे जितने भी जूरीज होंगे उन्होंने मुझे चूज़ किया, इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेत्री वहीदा रहमान के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा पर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सिनेमा में उनकी यात्रा ने एक अमिट छाप छोड़ी है। वह प्रतिभा, समर्पण, शालीनता और हमारी सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई विरासत का प्रतीक हैं। उन्हें बधाई। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। अगला बुलेटिन आप देखेंगे खेल समाचार हमारे सहयोगी मुकेश के साथ। नमस्कार।